हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BHPSCL में, जहां हम लोग BHPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। आज उसका 167 नंबर सेट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 167 नंबर सेट का क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि अधिप्लव मार्ग डैश विद्युत षड्यंत्रों में पाए जाते हैं। किस षड्यंत्र में पाए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक में पाए जाते हैं, यानी कि जल विद्युत में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा मेरे प्यारे साथियों कि 11 kV HT केबल को भूमि में किस गहराई पर स्थापित किया जाना चाहिए? तो इसे जो है हम लोगों को 0.9 mm की गहराई पे गाड़ा जाना चाहिए। इकोनोमाइजर का प्रयोग किसकी दक्षता को बढ़ाने हेतु किया जाता है? इकोनोमाइजर का प्रयोग जो होता है मेरे प्यारे साथियों किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए? किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए? तो ये होता है बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए। बेलनकार तुल्यकाली मशीन, बेलनकार तुल्यकाली मशीन में विकसित अधिकतम शक्ति के भार कोण पर क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे कि कम उपयोग की 5 देखेंगे कि कम विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए निम्न में से किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रणाली का? तो रिंग मेन वितरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है। 6 में कह रहा है कि यदि कोई मेज पंखा गति नियंत्रण नॉब से अप्रभावित रहता है तो उसका रेगुलेटर जो है शॉर्ट सर्किट है। कह रहा है कि यहाँ पे कि 900 RPM पर चल रहा 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव 3 फेरन मोटर का तकरीबन दक्षता कितनी प्रतिशत होती है? तो तकरीबन दक्षता जो होती है मेरे प्यारे साथियों ये है आपका 90%। 90% होती है क्योंकि ये 900 पे चल रही है और 900 पे 1000 जो है हमारा होता है, तो ये 100 कम हो जा रहा है। तो ये 1000 का 900 जो हो जाएगा 90% हो जाएगा। 8 कह रहा है कि डीसी मोटर में छिटपुट ह्रास को मापने के लिए निम्न में कौन से परीक्षण प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो ये है रनिंग डाउन टेस्ट। आगे देखते हैं यहाँ पे कि फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त है? फीडर में वोल्टेज ड्रॉप जो होता है मेरे प्यारे साथियों ग्राउंडिंग का प्रकार से मुक्त है। कह रहा है कि 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इतना RPM की गति से चलती है, तो इस स्थिति में घूर्णक में प्रेरित EMF की आवृत्ति कितनी होगी? तो EMF की जो आवृत्ति हो जाएगी प्यारे साथियों वह हो जाएगी आपका 1.5 हर्ट्ज। कितना जाएगी? 1.5 हर्ट्ज हो जाएगी। कह रहा है कि यदि किसी DC स्रोत श्रेणी मोटर के आर्मेचर की दक्षता 50% कम कर दी जाती है तो उस मोटर का बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो उस मोटर का बल आघूर्ण जो हो जाएगा पिछले मान का 25% हो जाएगा। कह रहा है कि एक सिंक्रोनस जनरेटर से 5वां हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए कॉइल में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए? कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए प्यारे साथियों? तो ये 36 डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए। आगे कह रहा है कि एक सिंगल फेज मोटर 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन से 5 एम्पियर का करंट खींचता है। मोटर का पावर फैक्टर 65% है। तो मोटर द्वारा आवेशित की जाने वाली सक्रिय बिजली कितनी होनी चाहिए? तो सक्रिय बिजली जो होनी चाहिए इनके 390 वाट होनी चाहिए।
नेक्स्ट कह रहा है कि यदि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध 2 ओम है और प्राइमरी से सेकेंडरी के अर्थ टर्न का अनुपात 10 है, तो सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो समतुल्य प्रतिरोध जो होना चाहिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 2.0 टन एयर कंडीशनर के लिए निम्न में कौन सा तार साइज उपयुक्त है? तो 2.0 टन एसी के लिए, एयर कंडीशनर के लिए आपको 4 mm² का तार उपयुक्त है। भारत में बिजली अधिनियम 1956 के अनुसार सभी मध्यम वोल्टेज उपकरणों को कम से कम 2 अलग अलग विशिष्ट कनेक्शनों के द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए। 17 में हम लोग देखेंगे कि 4 पोल डीसी जनरेटर में लैंप बाउंड आर्मेचर है जिसमें 50 स्लॉट है और 16 चालक प्रति स्लॉट है। प्रति पोल उपयोगी फ्लक्स के 30 MWB 240 वोल्ट EMF उत्पन्न करने के लिए मशीन को निम्न में से कौन सा विकल्प पर चलना होगा? तो कौन सा विकल्प पे चलना होगा मेरे प्यारे साथियों? तो ये हो जाएगा आपका 600 RPM पे चलना होगा। 600 RPM पे चलना होगा। कह रहा है कि MG साइट के नियंत्रण के पट में MG साइट के कह रहा है कि MG साइट के नियंत्रक पट में स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर उपयोग किया गया है। इसमें कंडक्टर्स के अतिरिक्त कौन सी अन्य युक्ति अति आवश्यक होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टाइमर। क्या हो जाएगा? टाइमर। 19 कह रहा है कि प्रतिदीप्तिशील ट्यूब में यानी कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में परिपथ में परावर्तक निम्न में से कार्य करता है। तो ये हो जाएगा आपका 19 का ए, इलेक्ट्रोड के पूर्वतान हेतु सबसे पहले परिपथ को पूरा करता है। बी, प्रज्वलन हेतु वोल्टता प्रक्षेप प्रदान करने के लिए परिपथ को विस्तृत करता है, यानी कि ए और बी दोनों जो है हो जाएगा। एक अल्टरनेटर में यदि वाइंडिंग को 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल द्वारा शॉर्ट पिच किया जाता है तो पिच फैक्टर क्या होगा? शॉर्ट पिच किया तो पिच फैक्टर क्या होगा? तो 0.707। प्रेरण प्रारूप एकल फेज ऊर्जा मीटर में विद्युत ऊर्जा की मापन किसमें होती है प्यारे साथियों? तो ये होती है किलोवाट घंटा में। कौन सा वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की गड्ढा घुमावदार से संबंधित नहीं है? कौन सी वाइंडिंग? तो ये होती है सैंडविच वाइंडिंग। अति भार अवस्था में किसी विद्युत वितरण केंद्र की अति भार रिले प्रचलित न होने का संभावित कारण क्या हो सकता है? तो संभावित कारण जो हो सकता है आपका, रिले कुंडली खुला पथ हो गई हो, रिले की लीड जंग से जाम हो गई हो, रिले के NC संयोजक स्पार्किंग के कारण अस्थायी रूप से चिपक गया हो, या ऑप्शन नंबर डी ही पूरा सही होगा। 23 का ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक वितरण ट्रांसफार्मर 100 kVA पर मूल्यांकित किया जाता है तो वह कितनी अधिकतम सक्रिय शक्ति की आपूर्ति कर सकता है? तो वह 100 kW के किलोवाट के। किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलियाँ एक दूसरे के साथ परस्पर छादित होती है? किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलियाँ एक दूसरे के पश्चात छादित होती है? तो ये होती है आपका बी, चैन वाइंडिंग में। किस वाइंडिंग में? चैन वाइंडिंग में। निम्नलिखित में से कौन सा कन्वर्टर रॉ रहित होता है? कौन सा कन्वर्टर रॉ रहित होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिस्टकारी। क्या होता है? डिस्टकारी। आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लैंप वाइंडिंग में सामने वाले पिच और पीछे के पिच के बीच का संबंध
किसके द्वारा निरूपित किया जाता है, तो वह होता है धनात्मक संकेत के द्वारा निरूपित किया जाता है प्यारे साथियों। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर एक एसी डीसी कन्वर्टर में डीसी वोल्टेज की गुणवत्ता देता है, तो वह होता है दृष्टिकारी दक्षता। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 2000 फेरे और द्वितीयक पर 200 फेरे हैं, तो प्राथमिक पथ पर परिचालक वोल्टेज 100 वोल्ट है और एक 5 ओम प्रतिरोध को द्वितीयक के साथ जोड़ा गया है। तो द्वितीयक धारा का परिकलन कीजिए, तो द्वितीय धारा का परिकलन जो हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। डीसी 2 वायर और 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट की गई पावर की मात्रा ट्रांसमिशन की दूरी समान है, तो कॉपर के 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत 2 तार सिस्टम के 31% है। एक परिणामित्र का द्वितीय कुंडलन का प्रतिरोध R है तथा उसका परिवर्तन अनुपात K द्वितीय कुंडलन का प्राथमिक की ओर तुल्यकालिक प्रतिरोध क्या होगा, तो ये होगा K2RS। K2RS। अब आता है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट 230 वोल्ट केतली का 15 एम्पियर ले जाने वाले पावर कार्ड का उपयोग करके 15 एम्पियर प्लग सॉकेट से जोड़ा जाता है। इस उपकरण परिपथ की फ्यूज रेटिंग क्या होनी चाहिए, तो इसकी फ्यूज रेटिंग जो होनी चाहिए आपको 6 एम्पियर जो है होनी चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टैरिसीस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण क्या है, तो इसे किसी भी अपकेंद्रीय स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। रिपल्शन मोटर की घूर्णन दिशा किसको परिवर्तित करके बदली जा सकती है, तो ब्रश की स्थिति को। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग विस्थापन को मापने के लिए किया जाता है, तो ILVDT के कार्यकारी सिद्धांत कौन सा है, तो ये अन्योन्य प्रेरण है। डीसी मशीन पर निम्नलिखित में से कौन से परीक्षणों में से कम 2 मशीनों की आवश्यकता होती है, तो ये होती है आपका बैक टू बैक टेस्ट। कह रहा है कि जहां उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा पर शुल्क उसकी अधिकतम मांग और ऊर्जा की खपत के अनुसार प्रसारित किया जाता है तथा जिसे ZA+BY के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हॉपर-टिन्स मांग दर। 38 का भू रिसाव सर्किट ब्रेकर को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, अवशेष करेंट सर्किट ब्रेकर से। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वोल्ट के कितने बल्ब श्रेणी में क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं जबकि कुल स्रोत वोल्टेज 230 हो, तो ये हो जाएगा आपका 48। स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप मजबूत चुंबकीय फील्ड देता है। एक मर्ज प्राइज संरक्षण किसके लिए उपयोगी होता है, तो ये ट्रांसफर और अल्टरनेटर दोनों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसमिशन लाइन की सर्ज प्रतिबाधा को परिभाषित करते हैं, क्या परिभाषित करते हैं, तो ये करते हैं √L/C। शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन किया जाता है, स्ट्रोक की लंबाई के आधार पर। भूमिगत यानी कि यूजी केबल प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा उच्च रखरखाव लागत। एक ओवर
हेड ट्रांसमिशन लाइन का स्पैन 200 मीटर है। लाइन कंडक्टर का भार प्रति मीटर 0.7 ग्राम kg है। यदि अधिकतम स्वीकार्य तनाव 1400 kg हो तो अधिकतम सैग कितना होगा। गौर करें कि दो सिरों पर ट्रांसमिशन लाइन का एक ही स्तर पर बना हो, तो ये हो जाएगा 0.2 m। किसी भी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री हो तो इसका विच्छेदन रिजोल्यूशन कितना स्टेप प्रति चक्कर होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8। डीसी शंट स्टार्ट का नो वोल्ट रिलीज क्वाइल किसके साथ सीरीज में जोड़ा जाता है, तो ये फील्ड वाइंडिंग के साथ। 300 kVA 6600 वोल्ट बाई 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज डेल्टा स्टार कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसमीटर में प्रति टर्न वोल्ट 7.9 वोल्ट है, तो वोल्टेज तथा उच्च वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या क्या होगी, तो टर्न की संख्या हो जाएगी 32,835। सर्किट ब्रेकर में संपर्क अलगाव के त्वरित बाद अस्तित्व में आने वाले करंट को किस नाम से जाना जाता है, तो अस्तित्व में आने वाले करंट को ब्रेकिंग करंट के नाम से जाना जाता है। जब नियंत्रण रॉड को रिएक्टर में प्रवेश करवाया जाता है तो के का मान क्या होता है, तो के का मान जो होता है ज़्यादा होता है। के का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। हाल ही में भारत में पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी हुई है, तो ये जारी हुई है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब कह रहा है कि दक्षिण चित्रकला का विकास कहाँ से शुरू हुआ था। दक्षिण चित्रकला का विकास जो है बीजापुर के गोलकुंडा से शुरू हुआ था। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो करेवा जो है कैसर के लिए। निम्न में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है, कौन सी गैस, तो ये SO2 गैस जो है नहीं है हरित गृह प्रभाव। 1987 में UNEP द्वारा किए गए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य जो है क्या था, तो मुख्य उद्देश्य था CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करना। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका पर प्रवर्तन माना जाता है, तो ये होता है जस्टिस PN भारती को, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से संबंधित है, यानी कि कैग से संबंधित है। कौन है जो कैग से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका 58 का आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 148। 59 का हो जाएगा किसी समिति ने भारत के संविधान में मूल्य कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की, तो वह जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण सिंह समिति। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है, तो ये है आपका कोची। कहाँ स्थित है, कोची। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे विकल्प से उसी प्रकार संबंधित है। जैसे देखिए टमाटर लाल, तो पत्ता क्या होगा, हरा होगा, तो पत्ता हरा होगा। यहाँ पे करें कि उस युग्म का चयन कीजिए जो दिए गए युग्म समूहों को समान पैटर्न का अनुसरण करता है, तो देखिए यहाँ पे 20 7 27 नहीं, तो यहाँ भी देखेंगे के लिए समूहों को दो समान पैटर्न पर अनुसरण करता है। यदि दोनों युग में समान पैटर्न का अनुसरण करता है तो देखेंगे यहाँ से 10 बढ़ रहा है, ये भी 10 बढ़ रहा है, ये भी 10 बढ़ रहा है, तो अब ये भी 10 बढ़ रहा है, ये भी 10 बढ़ रहा है, ये भी 10 बढ़ रहा है। देखेंगे 10 किस में बढ़ा है, तो 10 3 13 10 2 12 आज 10, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 62 का बी। यहाँ पे कह रहा है कि अगर चिन्ह बदल दें, चिन्ह क्या बदल दें,
तो चलिए भागा को हम लोग कर देते हैं गुना, गुना को कर देते हैं माइनस, माइनस को कर देते हैं प्लस और प्लस को कर देते हैं भागा। तो ये हो जाएगा आपका 8 चौका 32 माइनस 2 प्लस 8 यानी कि 40 माइनस 2 इक्वल टू 38। 40 माइनस 2 नहीं आया, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 2 2 प्लस 8, 38 नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे हम लोग भागा के जगह पे मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे भागा। अब यहाँ से हम लोग कर लिए, तो 8 चुके 32, 2 प्लस भाग करेंगे 2, अब 32 और 2 जुटेगा 34 में से 2 32, तो हमारा आंसर हो जाएगा 63 का सी, ऑप्शन नंबर सी, आंसर नंबर 32। निम्नलिखित में से यदि चिन्हों और संख्याओं में दिए गए बदलाव किए गए हों तो 4 समीकरण में कौन सा सही होगा। तो कौन सा सही होगा, तो हम लोग देखे हैं। देखिए यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है, प्लस और माइनस और 4 और 8 को बदल देना है। तो हम लोग बी के देखेंगे, 8 माइनस है तो इसको प्लस कर देना है और यहाँ पे 4 कर देना है, माइनस 12 कर देना है। तो ये जुड़ जाएगा 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 65 का कह रहा है कि बी डी की माँ है। तो देखिए बी जो है डी की क्या है, माँ है। सी डी का भाई है, सी क्या है, डी का भाई है। जबकि डी ई की पत्नी है और डी किसकी पत्नी है, ई की पत्नी है। एच ई की बेटी है, एच जो है ई की बेटी है। तो ई का सी से क्या संबंध है, तो ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, तो बहनोई का। किसका संबंध है, तो बहनोई का। किसका संबंध है, बहनोई का। 86 कह रहा है कि ए जो है 86 कह रहा है कि ये ए जो है एक्स का पिता है, ए जो है एक्स का क्या है, पिता है। ठीक, बी वाई की पत्नी है, एक्स जेड की बहन है। एक्स जो है जेड की क्या है, बहन है। नहीं, एक्स और जेड की बहन वाई है, एक्स और जेड की बहन क्या है, वाई है। एक्स और जेड की बहन वाई है। बी वाई की माँ है, बी जो है वाई की माँ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है, तो बी जेड की माँ है। हाँ, तो बी जेड की माँ हो जाएगी। वाई ए का पुत्र है, वाई ए का पुत्र है, वाई ए का पुत्र है। एक्स जेड की बहन है, हाँ एक्स जेड की बहन है। बी की एक पुत्र, हाँ तो यही हमारा हो जाएगा, वाई ए का पुत्र है, नहीं विवरण किया गया है। नीचे दिए गए आरेख में यहाँ देखना है कितना होगा। तो देखिए 15 और 12 27, 9 3 27, ठीक 27। ये घट जाएगा 3, 3 के क्यूब हो जाएगा। ये घट जाएगा आपका कितना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये घट जाएगा कितना आपका 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये घट जाएगा कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में गलत अंक को पहचानना है। 68 का देखेंगे, इसमें 6 बढ़ रहा है, 8 बढ़ेगा तो यहाँ 10 बढ़ेगा, यानी कि 30 होगा, तो हमारा 32 गलत है। उस विकल्प का चयन करना है जिसमें ये निहित है, ये इसमें छुपा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है। किसमें छुपा हुआ है, देखिए किसमें छुपा हुआ है, तो ये जो है आपका छुपा हुआ है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये छुपा हुआ है, त्रिभुज ऐसे बनाना है, फिर ऐसे बना के ऐसे बनाना है, ऐसे आना चाहिए। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे छुपा हुआ है। नीचे दी गई आकृति को जारी रखने पर कौन सी आकृति बनेगी, आकृति को जारी रखने पे आगे ये 1 2, तो फिर कि जब अंदर बढ़ रहा है तो नीचे बढ़ रहा है, फिर ऊपर बढ़ रहा है तो नीचे बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा, यानी कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
अब कह रहा है कि तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो तरनी मतलब सूर्य। हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सारंग। प्रहार में कौन सा उपसर्ग है मेरे प्यारे साथियों। प्रहार में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रहार में जो है आपका मेरे प्यारे साथियों आपका कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें जो है प्रहार, प्र उपसर्ग है। मैला आंचल उपन्यासकार के लेखक कौन है। फानीश्वर नाथ रेणु ही होंगे। मैला आंचल उपन्यासकार के लेखक है फानीश्वर नाथ रेणु। निम्नलिखित में से कौन क्रिया विशेषण है। कौन क्रिया विशेषण है मेरे प्यारे साथियों। तो ये जो है धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या क्या है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या जो है 52 है। क्या है मेरे प्यारे साथियों, 52 है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। नेता ने बहुत ही बढ़िया क्या भाषण दिया। नेता ने बहुत बढ़िया भाषण दिया। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो हो जाएगा आपका शक्ति। क्या हो जाएगा, शक्ति। दिए गए विकल्पों में से शाखा का समानार्थी शब्द चुनना है। दिए गए विकल्पों में से शाखा का समानार्थी शब्द हो जाएगा मित्र। क्या हो जाएगा, मित्र। प्रति जोड़ आघात का संधि विच्छेद संधि रूप क्या हो जाएगा। प्रति जोड़ आघात का संधि प्रत्याघात हो जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स छाटना है किसका, पीटी का। यहाँ PITY का सिनोनिम्स जो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों मर्ची हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट चुनना है पेकुलियर का। तो इसका जो पेकुलियर का हो जाएगा आपका 82 का ऑप्शन नंबर बी नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 83 का गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ द पावरफुल पर्सन। इसको हो जाएगा आपका डेमोक्रेसी। 84 में कह रहा है कि इसका भी मीनिंग बताना है ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। तो ये हो जाएगा बोस्ट योर वंस ऑन क्वालिटीज। ए ड्रॉप इन द ओशियन। ए ड्रॉप इन द ओशियन फ्रेज का अर्थ बताना है। ए ड्रॉप इन द ओशियन। तो ए ड्रॉप इन द ओशियन का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी ए क्वांटिटी टू ए स्मॉल टू मेक इन इम्पैक्ट हो जाएगा। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है आपका ईमेल का। पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन और असेंबल किए गए सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है कौन, परम। डैश प्रकार के और उनके बीच संबंधों को परिभाषित करता है कौन, डेटा परिभाषा विभाषा। टीच टेक्स्ट किस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टेक्स्ट एडिट करता है। तो टीच कौन है, तो ये है लबादा। कौन है, लबादा। डैश स्टोरेज डिवाइस नहीं है। कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो लिनक्स जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और इसे कोई भी संपादित या अनुकूलित कर सकता है। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो स्वतंत्र रूप से है, तो ये जो है आपका खुला स्रोत। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें चयनित टेक्स्ट का रंग बदलने की अनुमति देता है। कौन देता है, तो ये देता है लिपि का रंग। एयरलाइन सेवाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि ऑनलाइन प्रदान की जाती है। कौन सी गतिविधि, तो सभी विकल्प, सीटों का चयन, बुकिंग, स्वचालित उड़ान स्थिति, यानी कि सभी विकल्प जो है मिलता है। BCD कोड में अधिकतम संभव वर्ण समूह का आकार क्या है। तो समूह का आकार जो है आपका C नंबर 64 वर्णों का समूह है।
73 का बाइनरी प्रतिनिधित्व क्या है? 73 का बाइनरी प्रतिनिधित्व जो है 95 का क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कैसे बनता है? तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 73। आई इसको ऐसे बनाते हैं, 2 से बनाएंगे तो कितना आएगा 36, 1 शेष बचा तो 0, फिर 2 से लगाएंगे कितना आया 18, फिर 0, फिर यहाँ शेष जितना बचेगा लिखेंगे, फिर 2 से लगाएंगे 9, यहाँ शेष बचा 0, फिर इसको 2 से लगाएंगे कितना आया 4, 1 शेष बचा यहाँ 1, फिर 2 से लगाएंगे कितना बचा आपका 2, 0, फिर यहाँ लगाएंगे 2 को, 2 से कितना बचा 1, यहाँ 0। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे और इस तरह से बनाते हुए हम लोग नीचे से लिखेंगे तो हमारा 1 1 0 0 1 0 0 1 पड़ेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कि वेब क्रॉलर को किस रूप में जाना जाता है? वेब क्रॉलर को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है। 97 एमएस वर्ड में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कौन सी की है? तो शॉर्टकट जो है Ctrl+K है। जैविक कमांड का उपयोग क्या होता है? जैविक कमांड का उपयोग क्या है? तो यह है एक जावा प्रोग्राम संकलित करना। इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों ने आईपी एड्रेस को कितने बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया है? तो ये 32। 1 GB कितने के बराबर है? तो 1 GB जो है 1024 GB। 1 TB जो है 1024 GB के बराबर होता है। तो इसी के साथ आज का ये एक सेट नंबर 167 समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेट में सेट नंबर 168 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,